हेलो सोल्जर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अग्निवीर परीक्षा 2025 की और हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पे जो हमारी संख्या पद्धति है उस पर एक और क्लास हमने इससे पहले ली थी जहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें देखी थी। टाइप्स ऑफ नंबर को हमने देखा था, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, एवरेज क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन किस प्रकार से वहाँ पे पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली क्लास में देखी थी। आज इससे एक स्टेप और आगे हम चलेंगे और आज की क्लास में हम बेसिकली देखेंगे कि जैसे आपके पास एलसीएम एलसीएम आप कैसे पता करते हो, लॉसो। ठीक है, एचसीएफ आप कैसे निकालते हो, दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तीन का कैसे निकाला जाता है, और उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके, है ना, किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 और 20, 15 और 20 का लघुत्तम समाप करते हैं। इट मीन्स एलसीएम हमें यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो सिंपल जो फैक्टर वाली मेथड जो आपको आती भी होगी उसी से हम इसको करेंगे। देखो हमें पता है कि एलसीएम यदि हमें पता करना है तो हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं। पहले 15 के फैक्टर कर लिए, फैक्टर करेंगे तो पहले 5 से डिवाइड कर रहा, 5 3 हो गया आपका 15, फिर 3 से 3 को करेंगे तो 3 1 हो जाएगा आपका 3। इट मीन्स 15 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ठीक है, ये बेसिक मेथड है एलसीएम निकालने की। ये जो मेथड है ना, ये आपकी क्लास 5th 6 यहाँ पर है है ना। यहाँ पे ये फैक्टर के मेथड से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना बताया गया है। तो ये मेथड आपको आती होगी, तो इसी मेथड से हम यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ को पता करेंगे। आगे यदि बात करें, इसके बाद 15 के बाद 20 के हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे। 20 के फैक्टर करने के लिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 जो हो जाएगा आपका 20। ओके, अगेन 2 5 से हो जाएगा आपका 10 एंड फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। इट मीन्स 20 है आपका, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब एलसीएम कैसे पता करते हैं, देखो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो जो दो फैक्टर आपके पास है 15 के और 20 के, इसमें से पहले हमें कॉमन नंबर को लिखना है। तो कॉमन 5 है, तो इन दो जो 5 है ना, दो 5 है, इनके बदले एक ही 5 को हमें यहाँ पे लिखना है। तो इनटू, अब जो अनकॉमन है, जो इनमें कॉमन नहीं है, तो इन सारे नंबर को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो ये जाएगा आपका 2 इंटू 3। ठीक है, दो 2 तो ये है और एक ये 3 है आपका, तो ये हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जो हो गया आपका 10 इंटू 2 3 जो हो गया आपका 6, 10 इंटू 6 हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो 60 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 60 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका, संख्या 25 व 30 का महत्तम समाप करते हैं। एचसीएफ हमें पता करना है, सिंपल फिर फैक्टर कर लो, फैक्टर करना आपको आना चाहिए। इट मीन से 25 है, पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25, अगेन 5 1 5। इट मीन्स जो आपका 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ओके, देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो कि हम आगे क्लास में देखने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आपने प्रीवियस पेपर दिया है, आपने वहाँ पे देखा होगा कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो देखो 25 के फैक्टर हमने कुछ ऐसे किए, अब 30 के फैक्टर हमें करने हैं। ठीक है, 30 के फैक्टर अब 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 2 एंड 2 5 10। 2 से हमें 30 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 1 टाइम 2 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 होगा आपका 1, 0 को इंक्लूड करेंगे तो 2 5 हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। ओके, इट मीन्स 15 टाइम ही हो जाएगा। अगेन इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 3 5 हो गया आपका 15। ओके, इस 5 को फिर 5 से डिवाइड कर दो तो 5 1 5। इट मीन्स जो आपका 30 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉमन 5 है। इट मीन्स जब भी, अब देखो यहाँ पे हमें एलसीएम नहीं पता करना है, हमें पता करना है एचसीएफ। इट मीन्स मौसो हमें पता करना है, महत्तम समापवर्तन। तो मौसो पता करने के लिए एचसीएफ यदि हमें पता करना है तो हमें दोनों नंबर में कॉमन नंबर को देखना है। इन दोनों नंबरों में, इन दोनों नंबरों के जो फैक्टर होंगे उनमें जो कॉमन नंबर होगा वही इन दोनों नंबरों का आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 25 और 30 में आपका 5 कॉमन है तो 5 यहाँ पे इसका एचसीएफ बन जाएगा, जिसे हम मौसो कहते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका 25, 30 और 45 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 2 नंबर का किया था, तो दोनों नंबर के हमने फैक्टर किए थे। यहाँ पे 3 नंबर है, तो तीनों नंबर के पहले फैक्टर करने हैं, उसके बाद हमें वहाँ पे जो कॉमन आएगा तीनों में, वो उसका एचसीएफ हो जाएगा, मॉसो हो जाएगा। कैसे? 25 आपका फैक्टर करेंगे तो 5 5 से हो जाएगा आपका 25, अगेन हो जाएगा 5 1 जा 5, अगेन हम इसको 30 को करते हैं फैक्टर। 30 को फैक्टर करेंगे तो हमें पता है 5 6 से 30 होता है आपका, ठीक है। अगेन 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा हो जाएगा आपका 3। अगेन 45 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 जा 45, 9 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। इट मीन्स जो आपका 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ओके। आपका 30 है तो 30 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3, ओके। 45 है आपका, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3। यदि हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की, महत्तम समापवर्त, या यदि हमें मौसो यहाँ पे पता करना है, तो मौसो पता करने के लिए हमें पता है कि जो भी नंबर आपके पास गिवन है उनके फैक्टर में जो कॉमन नंबर होगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? तो कॉमन 5 है, तो इसका जो मौसो होगा एचसीएफ होगा वो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे महत्तम समापवर्त पता करना है, इससे पहले भी महत्तम समापवर्त था, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 27 है तथा इन दो संख्याओं का गुणनफल 125 हो तो महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है, ये होता है आपका दो संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इक्वल होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, लॉसो गुणा के मौसो, ठीक है। ये होता है एलसीएम, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब देखो, हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 125 है, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल जो इक्वेशन है उसमें हमने पुट किया, इक्वल टू लॉसो कितना है, तो लॉसो है आपका 25, ओके। हमें पता करना है एचसीएफ, तो एचसीएफ को हम एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। या किया हमने, या करके हम क्या कर रहे हैं 25 इंटू एचसीएफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 125। हमने एलएचएस को आरएचएस में लिखा और आरएचएस वाले को एलएचएस में लिखा। एचसीएफ की बात करें, ठीक है, एचसीएफ की यदि हम बात करेंगे तो एचसीएफ इक्वल हो जाएगा आपका 125 अपॉन 25, क्योंकि जो ये वाला 25 है जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये एचसीएफ के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आरएचएस में जाने पर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एचसीएफ की बात करें तो 25 से 125 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम। इट मीन्स इसका जो एचसीएफ आया वो आया आपका 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, फैक्टर दे रखा है पास, 6 इक्वल टू दे रखा 2 इंटू 3, 2 3 6, 12 इक्वल टू दे रखा 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 इक्वल टू दे रखा है 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब कहता है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक। देखो, एलसीएम पता करने के लिए हमें क्या करना था, जो लॉसो है उसको पता करने के लिए हमें क्या करना है, तो लॉसो पता करने के लिए हमने कहा था पहले तो जो कॉमन नंबर है उसको हमें लिखना है। जो कॉमन नंबर है वो एक बार आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लो। और उसके बाद जो 3 है तो ये कॉमन है तो ये भी एक बार आएगा। इसके बाद जितने अनकॉमन है तो वो सारे नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे 2 है तो केवल इसी में है, अब ये 2 इसमें भी होता तो फिर 2 2 यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। एक 2 है और तीसरा यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा हो जाएगा आपका 6, ओके, इंटू हो जाएगा 2 3 जा 6। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 36। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको एचसीएफ पता करना है, ठीक है, मौसो यहाँ पे पता करना है। 6 के फैक्टर है 2 इंटू 3, जैसे क्वेश्चन पहले था सेम ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम एचसीएफ को कैसे पता करेंगे, मौसो को, ठीक है, महत्तम समापवर्तक को। तो हमें पता है मौसो क्या होता है, कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, लेट अस सपोज दीज आर द नंबर वी हैव गिवन, हमें इसके फैक्टर करने, ये ऑलरेडी यहाँ पे कर रखे हैं। इन फैक्टर में जो नंबर कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट वाले में आपका 2 कॉमन है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, इंटू इसके साथ साथ 3 कॉमन है तो 3 भी लिख लिया, ठीक है। जो नंबर कॉमन होंगे तो 2 3 जा हो जाएगा आपका 6। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मौसो आएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 6, ओके। और जब हम एलसीएम ले रहे थे तो एलसीएम में जो अनकॉमन है ये वाले, इनको भी हम इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन ये ध्यान रखना है जब भी एलसीएम और एचसीएम, ये आपके ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे फैक्टर कर रखे हैं
ये भी आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम में हम क्या कर रहे हैं और एचसीएफ में हम क्या कर रहे हैं। एचसीएफ में हम बेसिकली जो आपके कॉमन नंबर है उनको ले रहे हैं, और एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों को हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।